कहने को वो जिंदा लोगों का एक शहर है, ऐसा शहर है जो पूरी रफ्तार से दौड़ता है और शहर की रफ्तार से सड़क पर कदम ताल मिलते उस शहर के लोग हैं। तभी सीसीटीवी कैमरे में एक फ्रेम में उसी सड़क पर एक लड़की दाखिल होती है। लड़की के साथ एक लड़का भी नजर आता है। अचानक वो लड़का उस लड़की पर हमला कर देता है। वो हमला करता है और वो वहाँ सड़क पर मौजूद लोग इस हमले के जश्मदीद बन जाते हैं। फिर यूं ही वहाँ से गुजरने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हमले का शिकार बनी वो लड़की उसी सड़क पर दम तोड़ देती है। और वो कातिल लड़का उस लड़की की लाश के करीब बैठ जाता है और वो उस मुर्दा लड़की से बातें करने लगता है। और वो तब तक बातें करता है जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच जाती। दिल दहलाने वाली एक कहानी है महाराष्ट्र के पालघर जिले की। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। सुबह का वक्त है और लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक ये लड़की भी है जो एक बैग लिए रास्ते से गुजर रही है। तभी पीछे से एक लड़का उसके पास आता है और अचानक वो उस लड़की पर किसी भारी चीज़ से वार कर देता है। ये एक वार ही इतना खतरनाक है कि लड़की को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो चक्कर खाकर बीच सड़क पर गिर जाती है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है उसे देखने के लिए भी हिम्मत जरूरी है। हमला करने वाला लड़का एक के बाद एक अपने पास मौजूद हथियार से लड़की पर वार करने लगता है। हर वार के साथ लड़की के जिस्म में हरकत थोड़ी कम हो जाती है। ऐसी ही एक वारदात ठीक 1 साल पहले दिल्ली में हुई थी, जब एक लड़की को गलियों के बीचों बीच चाकू मारकर और पत्थर से कुचलकर एक लड़के ने ठीक ऐसी ही मौत दी थी। दिल्ली और पालघर के बीच फासला बेशक हजारों किलोमीटर से भी ज़्यादा हो, लेकिन इन दोनों ही वारदातों में एक अजीब सी सिमिलरिटी यानी एक रूपता है। इन दोनों वारदातों का इस कनेक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम पालघर की घटना पर फोकस करते हैं। पालघर की सड़क पर हुए इस खौफनाक हमले से महज चंद सेकंड के अंदर लड़की पूरी तरह से बेसुध या यूं कहें बेजान होकर सड़क पर निडाल हो जाती है। अब तक ये साफ हो चुका है कि लड़के के हाथ में मौजूद हथियार कुछ और नहीं बल्कि लोहे का एक पाना है जिससे नट बोल्ट कसे जाते हैं। अब एक इतनी भारी भरकम औजार को अगर कोई हथियार बनाकर किसी पर हमला करे और वो भी सिर जैसे नाजुक और अहम हिस्से पर, तो फिर किसी की हालत क्या हो सकती है ये समझना मुश्किल नहीं है। और या इस वक्त उस लड़की के साथ वही हो रहा है। कैमरे में कैद इस वारदात को देखा जाए तो वो लड़की एक के बाद एक लगातार उस लड़की पर वार करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन हमला करने वाले लड़के के हाथ नहीं थकते और वो लगातार लड़की को अपना निशाना बनाता रहता है। लेकिन आखिर एक लड़का बीच सड़क पर ऐसा हैवान क्यों बन गया? दोनों के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है? हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताएंगे। इस पूरी वारदात में सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात है मौके पर इतने सारे लोगों की मौजूदगी। कैसे ये सब कुछ सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोग एकजुट होकर लड़के को रोकने की कोई असरदार कोशिश नहीं करते। कई बार के बाद एक शख्स लड़के को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो 2-3 बार लड़के को पकड़ता है, उसे रोकता समझाता दिखता है, लेकिन जब लड़का उस शख्स को हमले की धमकी देता है तो घबरा कर वो पीछे हट जाता है। लेकिन इतने लोगों के बीच सिर्फ एक ही शख्स को आगे बढ़कर लड़की को बचाने की कोशिश करना बहुत अजीब है। बाकी सभी लोग अब भी बस हाथ पर हाथ धरे मौके पर खड़े तमाशा देख रहे हैं। हमले की तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कैसे वहां के बासियों लोगों के बीच सड़क पर हो रही इस वारदात को महज चंद कदम के फासले पर चुपचाप खड़े हैं, लेकिन लड़की को बचाने की पहल नहीं कर रहे। कुछ तो वहां से ऐसे आगे निकल जा रहे हैं मानो वहां हो रही वारदात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शख्स आगे रोकने की कोशिश भी कर रहा है तो बाकी के लोग उसका साथ भी नहीं दे रहे। बीच सड़क पर कातिल का शिकार बनी लड़की का नाम आरती यादव है। आरती की उम्र 20 साल की थी, जबकि जिस लड़के ने आरती की हत्या की उसका नाम रोहित यादव है। रोहित आरती से कुछ साल बड़ा है। रोहित अपने परिवार में अकेला है
और वो करीब 6 सालों से आरती के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस सूत्रों की माने तो रोहित ने ही आरती को जॉब भी दिलवाई थी। शुरुआत में कुछ सालों तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे आरती ने रोहित से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी। और ऐसा तब हुआ जब रोहित तकरीबन अपनी पूरी की पूरी सैलरी ही आरती और उसके घर वालों के हवाले कर देता था। रोहित को 12,000 रुपये पगार के तौर पर मिलते थे। इनमें से वो 11,000 रुपये आरती के घर वालों को दे दिया करता था, जबकि 1,000 रुपये अपने पास रखता था, यानी वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में था। लेकिन इसके उल्टे आरती के दूसरे कुछ लड़कों से भी दोस्ती थी। रोहित ने आरती को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने आरती से ऐतराज भी किया। लेकिन रोहित की माने तो आरती ने पलटकर रोहित से ही ब्रेकअप कर लेने की बात कही और इसके बाद रोहित ने आरती से बदला लेने का फैसला कर लिया। वारदात के दिन यानी 18 जून को दोनों दफ्तर के रास्ते पर थे। तभी रोहित ने आरती को रोककर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आरती बेरुखे तरीके से पेश आई, जिसके बाद रोहित वहां से चला गया और किसी दुकान से एक भारी सा पाना लेकर आया, जिससे उसने आरती के सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। माने तो आरती की हत्या करने के बाद रोहित उसकी लाश के पास ही देर तक बैठा रहा और उसकी लाश से ही बातें करता रहा। हालांकि तब तक लोगों ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसने लड़के को गिरफ्तार करने के साथ साथ लड़की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक लड़की की जान जा चुकी थी। अब बात 1 साल पहले दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस से पालघर के इस वारदात के कनेक्शन की। ये वारदात बेशक राजधानी दिल्ली से करीब 1372 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर में हुई है, लेकिन ये तस्वीर दिल्ली में हुए उस साक्षी हत्याकांड की याद दिलाती है, जिसमें एक सिरफिरे लड़के ने शाहबाद डेरी इलाके की तंग गलियों में 28 मई 2023 को महज 16 साल की एक लड़की साक्षी की सबकी आंखों के सामने चाकुओं से गोदकर और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। तब भी ये वारदात रिहायशी इलाकों की तंग गलियों के बीच हुई, जहां से सैकड़ों लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमलावर लड़के के चुंगल से लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली वाले मामले में तो लड़के के हाथ में एक तेजधार चाकू था, जिसे बचाने के दौरान लोगों को जख्म होने का खतरा था। लेकिन मुंबई में तो हमलावर के पास एक ब्लंट यानी भारी और कुंदर हथियार था, जिससे अगर लोग एकजुट होते तो लड़की को बचा भी सकते थे। वैसे दिल्ली में जिस जगह पर यह वारदात हुई वहाँ ईंट पत्थर के ढेर पड़े थे। तब अगर लोग चाहते तो इन ईंट पत्थरों से ही हमलावर पर वार कर उसे डरा सकते थे, पीछे धकेल सकते थे। लेकिन तब दिल्ली वालों ने भी अपने बुजदली और बेदली का सबूत दिया और अब पालघर के बासिंदों ने भी एक बार फिर वही सोच दिखाई है। इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सिर्फ सुनाने का मकसद यही है कि आपके आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान दें और अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। और आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।